उदयपुर के ओगड़ा थाना क्षेत्र में स्कूली बालिका को डायन बताकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिका ने अपने स्कूल के ही शिक्षक सुंदरलाल मेघवाल पर डायन कहकर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं शिक्षक ने स्कूल के अन्य बच्चों को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए बालिका को स्कूल नहीं आने की नसीहत तक दे डाली। बालिका का कहना है कि शिक्षक ने कुर्सी से उसकी पीठ पर मारा है, जिसे पीठ पर चोट आई है, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ ओगड़ा थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छात्रा का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। तस्वीर भी सर आप देखिए, बालिका की पीठ की तस्वीर है, जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुर्सी से किस तरीके से इस बालिका को पीटा गया होगा। तो वही फर्स्ट इंडिया के सवाल भी है इस पूरी घटना से जुड़े हुए कि आखिर टीचर की एक कैसी मानसिकता है कि वो एक बालिका को ये सिखाने की बजाय कि उसे पढ़ना चाहिए, बेहतर करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो उसे ये बता रहा है कि उसे स्कूल नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में समाज में ऐसे शिक्षक क्या संदेश देंगे और आखिर छात्रा को पीटने का हक किसने दिया? कल मैं स्कूल गई थी, सर ने कहा था तो पागल, सभी बच्चों को बिगड़ेंगे, कल तुझे स्कूल आना मत कर। मेरी टोसी पकड़कर मुझको रगड़ कर मारा, मेरा बैग भी लेके फेंक दिया और घर चली जा ऐसे बोलना। और क्या बोला हूँ? गाल पे कहीं दो थप्पड़ दोनों तरफ मारी और तू डायन है, आज के बाद स्कूल मत आना, सभी बच्चों को बिगड़ती है तू। तो कई गंभीर सवाल इस पूरी घटना के सामने आने के बाद कि आखिर ऐसे शिक्षक को अधिकार किसने दिया कि वो इतनी बुरी तरीके से बच्चे के साथ मारपीट करे और उसके बाद उसे ये नसीहत तक दे डाले कि वो स्कूल ना आए दोबारा। तो आखिर आरोपी शिक्षक पर कब तक कार्रवाई होगी और किस तरीके से ये कार्रवाई होगी, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल जो फिलहाल उठ रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि ये मसला तो वो जो सामने आ गया, क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसे में कई अन्य क्षेत्र भी है जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। तो वहीं शिक्षक की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? हाँ आयुषी, इस मामले को लेकर शिक्षक से जब बात की गई तो शिक्षक ने कहा मैंने केवल 2 थप्पड़ ही मारे हैं, मेरी तरफ से इसके साथ इतनी ज्यादा मारपीट नहीं की गई। तो ये पीठ पर निशान कहाँ से आ गया? इसी को लेकर पुलिस ने बालिका का मेडिकल करवाया है और अभी जांच कर रही है इस मामले में। दुष्यंत, पुलिस की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है इस पूरे मसले को लेकर के? पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज की और अभी तक मेडिकल किया है और आगे की जांच कल से शुरू की जाएगी, ये बताया गया मुझे। स्कूल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया? स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। मैंने उनसे दुष्यंत, आपको संपर्क रोकना भी चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं। मैडम, फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पर देखिए, जो घटना सामने आई है उसके बाद से कईयों के मन में एक गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हेलो जी संगीता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आयुषी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। और जिस तरह से झाड़ोल में एक मामला हमारे सामने आया है, एक बच्ची को जिस तरह से डायन शब्द का उपयोग लेते हुए शिक्षिका द्वारा कहा गया है और बच्ची के ऊपर जो शारीरिक प्रताड़ना की गई है वो वाकई में निंदनीय है और बाल आयोग इस पूरे मामले की कठोर शब्दों में निंदा करता है। साथ ही साथ आयुषी वहाँ के जिला कलेक्टर महोदय से और सभी विभाग से हमने बातचीत कर ली है, कोऑर्डिनेशन कर लिया है। अभी कल ही बाल आयोग द्वारा एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम शिक्षकों को लेकर किया गया था, जिसमें बात रखी गई थी इस तरह की कि अपना धैर्य ना खोएं, अपना पेशेंस ना खोएं, शब्दों पे संयम रखा जाए, बच्चों को एक अच्छा वातावरण दिया जाए। और उसके बाद आज ये घटना का होना वाकई में एक निंदनीय बात है। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जो कोमल मन होता है, एक अच्छे संवाद के साथ बात करें, एक अच्छी बात करें। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना एक शिक्षक जो गुरु है उसके लिए किया जाना वाकई में ही निंदनीय है। बिल्कुल संगीता जी, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, चंचल मन होता है, कुछ शरारतें भी करते हैं तो कुछ बहुत ध्यान से पढ़ाई भी करते हैं, पर इस तरीके से बच्चों को इस तरीके से नसीहत दे डालना कि आप स्कूल मत आइए, ये तो सरासर गलत है। शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाई शिक्षा से जोड़ते हैं, उस वक्त इस तरह का बयान शिक्षक द्वारा आना वाकई में कठोर निंदा है और इसकी पूरी जांच हम कर रहे हैं
और पूरे स्कूल में जो माहौल इसके द्वारा पैदा हुआ है, बच्चों में जो एक घबराहट की बात पैदा हुई है और जो स्कूल का अनुशासन बिगड़ा है उसकी भी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और इस चीज को किस तरह से ठीक किया संगीता जी जाए। आप बने रहिए, जिन टीचर पर ये आरोप है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक बार उनसे भी ये जानकारी ले लेते हैं कि वो अपने पक्ष में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुंदर जी, आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया? जी मैडम, एक सही बात तो ये है कि उनके माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी पे कोई ऐसे देवता का असर होता है और वो जैसे ही क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे देसी भाषा में कहते हैं भाव आना, तो वो ऐसे हाथ पांव पटकती, आंखें दिखाती और ऐसे रोकने लगती है। तो ऐसे में मैंने उस बच्ची को क्लास से बाहर जाने के लिए इसलिए कहा कि बेटा आपकी तबीयत खराब है, तो उसकी सहेली को मैंने ये कहा कि बेटा आप इनको लेकर के क्लास से बाहर ले जा करके बिठाओ और थोड़ी देर शांति हो जाए। ऐसा एक दिन नहीं, इससे पहले भी 4-5 बार हो चुका है। संगीता जी, कोई सवाल जो आप शिक्षक से पूछना चाहें? देखिए, आप अगर बच्ची के साथ अगर कोई इस तरह की बात है तो भी आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है बच्चों को इस तरह से शब्द का इस्तेमाल करते हुए बात करना। आपको तुरंत उनके अभिभावकों से बात करनी चाहिए। आप जिम्मेदार शिक्षक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, ना कि इस तरह के शब्द बच्चों के लिए सामने लेने चाहिए। आप एक गुरु हैं और आप इस तरह की बात करते हैं तो क्या आप बच्चों को, हमारे जो देश है, हमारे भविष्य निर्माता हैं, उनको आप क्या सिखाएंगे इस तरह की बात करते हुए? मैडम, मैं अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता। मैं खुद साइंस पढ़ाता हूँ। और तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि बच्ची को तान आती है, बच्ची को ये होता है जब अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते? हो सकता है बच्ची को तबीयत खराब हो गई हो, कोई कमजोरी आ गई हो, उससे आप बच्ची को डायन कह देंगे? मैडम, कमजोरी नहीं, उनके माँ बाप तक का ये कहना है कि उन पे देवता आते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या अधिकार है बच्ची को डायन बोलने का? मुझे आप ये बताइए। किसने कहा है कि मैंने मैडम कभी उनको डायन नहीं बोला है। मैंने कहा कि आप पे ऐसा कोई सुंदर जी, बच्ची का वीडियो आया है, उसमें बच्ची साफ तौर पर कह रही है कि आपने उसे डायन बोला है। नहीं मैडम, ये पहले मेरे क्लास की सभी बच्चों से पूछ दिया जाए, बच्ची है, बच्चों से सभी से पूछ दिया जाए कि मैंने उनको अगर ऐसे यूं कहा हो कि आप डायन है तो वो गलत है। वहाँ के वो बच्चे खुद भी आकर के बुला करके ले जाते हैं कि सर उनपे किसी भूत प्रेत का साया है, आप आ जाओ यूं। हमने देखिए, मैं पूरे मामले का पता ऐसे नहीं कहा। क्या पूरा मामला रहा और बिल्कुल इनके द्वारा अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि वीडियो में आया है, तो इनके खिलाफ भी मैं कहूंगी जिला शिक्षा अधिकारी को हम लोग अनुशंसा करेंगे बाल आयोग द्वारा कि इस तरह की चीजों पर पाबंदी लगे और हमारे बच्चों को सही शब्दों के साथ में और अपनी जिम्मेदारी के साथ शिक्षकों की बात करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा मसला सामने आया है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच और हकीकत क्या है वो सभी के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना पक्ष रखने के लिए। आगे बढ़